खुशी से भर के अपने को और उसी खुशी को पूरे शरीर के रोम रोम में फैला देना है। आपसे एक प्रश्न रख रहा हूं आपके समक्ष। जैसे हम लोग टू व्हीलर होता है, बाइक वगैरह, फिर फोर व्हीलर होता है, फिर फोर व्हीलर में भी कुछ थोड़ी कम श्रेणी की गाड़ियां होती है, फिर कोई उत्तम श्रेणी की गाड़ियां होती है। मान लीजिए आपके पास, आपके सम्मुख एक ऐसा वाहन हो, फोर व्हीलर भी हो। अब उसको आपके पास चलाने के लिए सड़क है, तो वह एक एक शानदार कार के रूप में काम करती है। वही वाहन आपके सम्मुख कोई समुद्र आ जाए, कोई पानी का बड़ा झील आ जाए, तो वह नाव बन जाती है। नाव भी शानदार बन जाती है। और आपकी इच्छा हो तो वही वाहन जो है हवाई जहाज भी बन जाता है। उसको हवाई जहाज के रूप में उड़ा भी सकते हैं। यानी कार भी है वह अच्छी वाली, अच्छा वाला पानी का जहाज भी है, और अच्छा वाला हवाई जहाज भी है, एक ही वाहन से। बस थोड़े से उसमें गियर वेयर बदलने होते हैं, कुछ बटन दबाने होते हैं, और जैसा मॉडल में चाहो वैसा वह बन जाती है। और अब आपको उस वाहन से मान लीजिए कि भीलवाड़ा आना है, तो कौन से वाले मॉडल से आएंगे? कार से आएंगे, पानी की जहाज से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे? हवाई जहाज वाले मॉडल से आएंगे। क्या बात है! मोनालिसा तो कह रही हवाई जहाज वाले से आएंगे, बाकी साथी भी मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हवाई जहाज वाले से ही आना पसंद करेंगे, कि उसमें थोड़ा सा मजा भी आएगा सफर का, और समय पे भी पहुंच जाएंगे जल्दी से, कोई रुकावट भी नहीं आएगी, और आसमान का आनंद भी ले पाएंगे। तो हम जिंदगी में हमेशा, अगर हमारे पास उपलब्ध हो, तो उसमें से श्रेष्ठ का चुनाव करते हैं। जो भी श्रेष्ठतम होता है उसका चुनाव करते हैं, उसी का उपयोग करना चाहते हैं हम। ये तो हो गई भौतिक वस्तु की बात। अब ये हमें जो जन्म मिला है ना, जीवन मिला है, मनुष्य का जन्म, इंसान, मनुष्य, मानव, प्राणी, इसमें भी ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हैं। चाहो तो आप बुरी प्रवृत्ति के इंसान बन के जी सकते हैं, फिर एक थोड़ा सा गियर बदलो, एक सामान्य इंसान बन सकते हैं, वैसा जीवन जी सकते हैं। फिर थोड़ा और गियर बदलो तो एक सेवाभावी इंसान बन सकते हैं। थोड़ा और कुछ मॉडल बदलो तो आप सेवा भी, और अपने जीवन की सारी खुशियां भी, वो भी हासिल करके जी सकते हैं। फिर आप और चाहो, और थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़े से और गियर बदलो, तो देवतुल्य बनकर जी सकते हैं। थोड़ा और उसमें गियर बदलो तो भगवान बनकर भी जी सकते हैं। हम सब क्या है? भगवान है। भगवान कहीं और नहीं है, हम ही भगवान है, हम ही इंसान है, हम ही अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं। जैसे
जो वाहन से यात्रा करने का चुनाव आया तो हमने श्रेष्ठतम का चुनाव किया कि नहीं, हम तो श्रेष्ठतम से सफर करेंगे। हम कमजोर वाले तरीके से सफर क्यों करेंगे, हम श्रेष्ठतम से करेंगे। तो जिंदगी किस तरीके से जीनी है, इसके बारे में भी हमें चुनाव करना चाहिए कि हमें भगवान के रूप में जीवन बिताना है, अच्छे इंसान के रूप में बताना है, या बुरे इंसान के रूप में बिताना है। ये चुनाव भी हमारे हाथ में ही है। जैसे वाहन की गियर बदलने से वाहन वही का वही है, उसी तरह से जीवन भी वही का वही है। जीवन नहीं बदलना है, क्या बदलना है, गियर बदलने, जीवन जिंदगी के गियर बदलने, जिंदगी की सोच बदलनी है, जिंदगी के तौर तरीके बदलने हैं। वही इंसान बहुत बुरा भी हो सकता है, वही इंसान बहुत अच्छा भी हो सकता है, श्रेष्ठतम भी हो सकता है, भगवत्ता भी भगवान के रूप में भी जीवन, क्योंकि हम सब भगवान ही हैं, भगवान कोई और नहीं है। जो भी इतिहास में जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी इंसान ही थे। उन्होंने अपना गियर बदला, यानी उन्होंने अपने श्रेष्ठतम का चुनाव किया। उन्होंने सब बुराइयों का परित्याग किया, सब अच्छाइयों को स्वीकार किया और अपने जीवन को श्रेष्ठतम तरीके से जो होना चाहिए, तो वो भगवान बन गए, हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए, जिसको हमेशा जाना जाता रहेगा, हमेशा पूजा जाता रहेगा। अब ये मामला तो हमारे हाथ में ही है, किसी और के हाथ में तो नहीं है, दूसरे के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ हमारे हाथ में है कि हम कैसे बनना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, पहले तो डिसाइड करना होगा कि हमें कैसे जीवन जीना है। कि केवल संसार की भौतिक वस्तुएं येन केन प्रकार हासिल करना, इसलिए जीवन मिला है, यही उद्देश्य है, इसी तरह से जीना है, या इसके असली तत्व को पहचानना है। ये निर्णय कौन करेगा, ये दूसरा करेगा या खुद को करना है, ये खुद को करना है। जो हमारे अंदर एक असली तत्व है ना, आत्म तत्व, जो भगवत्ता मौजूद है हमारे भीतर, उसकी ओर जाने की यात्रा करनी पड़ेगी। है, पर गियर नहीं बदलेंगे तो, गाड़ी तो है पर गाड़ी नहीं बदल, गियर नहीं बदलेंगे तो हवाई जहाज नहीं बनेगी, वो गाड़ी के रूप में चलती रहेगी। इसी तरह से हमारे अंदर भगवत्ता है, लानी कहीं से नहीं है, पर हमें वो मॉडल में आना है ना, उस स्वरूप में आना है, उस स्वरूप की ओर जाना है हमें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जीवन में श्रेष्ठ आदतों को लाना पड़ेगा, 6 शत्रुओं को भगाना पड़ेगा, अपने आप को एक समता भाव में लाना पड़ेगा। समता भाव क्या होता है, समता भाव यानी विचलित नहीं होना, किसी भी स्थिति, परिस्थिति, घटना, दुर्घटना, किसी भी सामने वाले इंसान की क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होना, और अपनी जो एक भगवत्ता वाली स्थिति है उसमें हमेशा मौजूद बने रहना।
उसके कहते हैं समता भाव, यानी हमेशा समान स्थिति से मन को कायम रखना। तो वो आपका एकदम श्रेष्ठतम जीवन हो जाएगा। ये सब जो बातें हैं, ये बातें आपको इतिहास में बहुत सारी जगह मिलेगी, पढ़ने को, सुनने को, बहुत सारा ज्ञान है। ज्ञान लिया जाता है, दिया जाता है, बांटा जाता है, बिखेरा जाता है, सब कुछ होता है, और आज का नहीं है। लेकिन ज्ञान को जानते हुए भी हम उसको अंगीकार नहीं कर पाते, और जब हम अंगीकार नहीं कर पाते तो हम उससे क्या होता है, जैसे हम मान लो वो जो वाहन की बात कर रहे थे, उसमें हवाई जहाज का भी मॉडल है, पानी के जहाज का भी है, सड़क का भी है। पर हम जब हवाई जहाज के मॉडल में उसको लाने का प्रयास करते हैं तो पता नहीं ये बटन भी दबाया, वो भी दबाया, ये भी दबाया, पर आ नहीं पा रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि चलो अपन तो सड़क पे ही चला लेते हैं इस वाहन को। और धीरे 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 हम ये भूल ही जाते हैं कि ये उड़ भी सकता है, क्यों हम प्रयास ही नहीं करते। और बहुत समय बाद एक मान्यता बन जाती है कि ये वाहन तो सड़क पे चलने वाला ही है, ये उड़ने वाला है ही नहीं। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में हो चुका है। हमारे अंदर भगवत्ता मौजूद तो है, पर हमने ज्ञान के माध्यम से उसको हासिल करने का प्रयास किया, और हम जब सफल नहीं हो पाए तो हमने एक मान्यता स्थापित कर दी कि हम लोग तो सामान्य इंसान बन सकते हैं, और ये जीवन जो है केवल पेट भरने के लिए और सामान इकट्ठे करने के लिए मिला है, ऐसी एक मान्यता बना ली। तो ये जो जीवन मिला है ना, एक प्रसाद के रूप में, परम प्रसाद है ये। इससे बढ़कर इस पूरी कायनात पे कुछ भी नहीं हो सकता है, ये जो हमें मिला है। क्योंकि जब भगवान ही हम बनकर आ चुके हैं तो फिर अब इससे बढ़कर तो कुछ होना ही नहीं है ना। पर हम उस बात को भूल चुके हैं, हम उस बात का आकर्षण ही खो चुके हैं। ज्ञान से बदलने का प्रयास किया, और इस ज्ञान का व्यापार हो गया एक तरह से। सही तरीके का ज्ञान एक व्यापारिक ज्ञान, एक बहुत सारे तरह तरह के झूठे सच्चे उपाय। तो ऐसी अनर्गल चीजों में हम उलझ के रह गए कि हमें लगा कि ये कुछ भी सही नहीं है, ये तो अपना तो केवल ये ऐसे ही जीते रहो, जीवन को जैसे तैसे चला लो, गुजार लो। और इसमें हम एक मान्यता बन गई। अपनी मान्यता बनने से सच्चाई खत्म हो जाएगी क्या? सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। हमारे अंदर भगवत्ता मौजूद है, इसको कोई ताकत, कोई कुछ बदल नहीं सकता है। हमारे मानने न मानने से वो मान्यता, वह चीज बदल नहीं सकती है। हमारे अंदर आज भी भगवत्ता मौजूद है, हम ही भगवान है। भगवान कोई और नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, हम सब भगवान हैं। लेकिन हमें बहुत सारे गलत फहमियों को दूर करना होगा, कमजोरियों को दूर करना होगा, विश्वास हासिल करना होगा, और उस रास्ते की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। रास्ता वही पकड़ना पड़ेगा जो उस ओर जाता है। अगर हम किसी और रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उधर कभी भी नहीं पहुंच सकते। हमें एवरेस्ट चढ़ना है तो हमें एवरेस्ट की ओर ही चढ़ना पड़ेगा। हम किसी दूसरी पहाड़ी की ओर चढ़ेंगे तो एवरेस्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं।
तो हमें जिंदगी को उस ओर बढ़ाना पड़ेगा कि हम अपने भगवान वाले मॉडल को की ओर धीरे धीरे पहुंच सकें, जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। बहुत आनंदमय जीवन है ये, बहुत दिव्यता से भरा हुआ जीवन है, प्रकाश से ओतप्रोत है ये। इनको भूलना नहीं है, रुचि लेनी है, इससे विमुख नहीं होना, नहीं तो हमारा जीवन तो आया और गया, ये पूरा व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। अब आप लोगों में से कौन जन्म पुनर्जन्म को मानता है, नहीं मानता है, आत्मा परमात्मा ये सब चीजों की कितनी हमारी समझ है। परंतु अगर हम इस जीवन को ऐसे निरर्थक रूप से बिताएंगे तो हमें पता नहीं कितने जन्म 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 लेते ही रहने पड़ेंगे, क्योंकि हम उस सही स्थिति की ओर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो एक मोक्ष की जो बात की जाती है, जो मुक्ति की जो बात की जाती है, वो किसको मिल सकती है? जो समता भाव में आ जाता है, जो 6 शत्रुओं को अपने जीवन से निकाल देता है, जो भगवत्ता को हासिल कर लेता है। तो अब अपने हाथ में है कि हम वाहन को हवाई जहाज के रूप में इस्तेमाल करें कि वाहन को कार के रूप में इस्तेमाल करें या साइकिल के रूप में इस्तेमाल करें। इसी तरह से जिंदगी को हम भगवत्ता की ओर ले जाएं या सामान्य इंसान के रूप में, या उसमें भी और बुरे इंसान के रूप में, या सामान्य के रूप में, या अच्छे के रूप में। ये चुनाव हमें करना है और इसको जीवन का लक्ष्य बनाना है। जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हासिल नहीं होगा कुछ भी। अगर लक्ष्य हमारा सामान्य व्यर्थ की वस्तुओं का है और आप सोचो कि भगवत्ता हासिल हो जाए, तो वह कैसे हो सकती है? जो लक्ष्य होगा उसी दिशा में हमारे प्रयास होंगे, उसी दिशा में हमारे कदम बढ़ेंगे। इसलिए लक्ष्य क्या बनाना है कि मुझे भगवत्ता की ओर बढ़ना है, और भगवत्ता की ओर बढ़ने के लिए ज्ञान उपयोगी है, परंतु संपूर्ण समाधान नहीं हो पाता। और उस स्थिति में जबकि हम बहुत दूर जा चुके हैं, हम अभी उससे बहुत दूर जा चुके हैं, हमारे आकर्षण ही कुछ और है जीवन। हमारे अवचेतन मन में बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है वो उस भगवत्ता की है ही नहीं। बहुत गैप है, बहुत अंतर है। हमारे अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग निरर्थक वस्तुओं की इकट्ठे करने की है, नफरत करने की है, अहंकार करने की है, क्रोध करने की है, लालच करने की है, ईर्ष्या करने की है। ये प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो अंतर बहुत सारा है, गैप है बहुत ज्यादा। और वो जो गैप है उसको मात्र ज्ञान से और झूठे ज्ञान से, प्रपंडों में पड़ेंगे तो और दूरी बढ़ जाएगी, और हम जितनी गहराई में खड्डे में है ना, उससे और ज्यादा खड्डे में पड़ जाएंगे।
निरर्थक की चाहत रखेंगे तो हमारी और अवनति होती जाएगी, उन्नति नहीं होगी। ज्ञान से हमें ज्योति मिलती है, परंतु माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से हमारा जीवन के सारे रास्ते तय होते हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, हम बाहरी मन से कुछ नहीं कर सकते। हमारी जीवन की दिशा, हमारे जीवन के रास्ते, हमारे सारे मार्ग जो तय करता है वो अवचेतन मन करता है। हम भले ऊपर से कितनी चीजें की सोचें, कितनी चाहत रखें, कुछ भी करें, पर जो भी हम करेंगे वो अवचेतन मन में जो प्रोग्रामिंग है उससे करेंगे। आप भले लाख प्रयास करके देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए, एक दिन भी प्रयोग करके देखिए कि आज दिन भर में मैं बिल्कुल भी एक दाना भी गुस्सा नहीं करूंगा। एक लालच, आज केवल एक दिन, मुझे केवल एक दिन अच्छा निकालना है, कोई लालच नहीं आने दूंगा, कोई ईर्ष्या नहीं आने दूंगा, कोई क्रोध नहीं करूंगा, कहीं अहंकार नहीं आने दूंगा, कोई मोह किसी से नहीं करूंगा, कोई काम वासना की ऐसी इच्छाएं नहीं पैदा करूं। एक दिन बिल्कुल पवित्रता से जीना है। खूब पक्का डिसाइड कर लीजिए, करके देखिए होता है नहीं हो पाएगा ना, कहीं न कहीं तो थोड़ा बहुत असर आ ही जाएगा, कोई तो दिक्कत आ ही जाएगी। तो जब हम पक्का डिसाइड कर रहे हैं तो फिर ये दिक्कत करने वाला कौन है? जब हम डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे एक दिन तो बिल्कुल शानदार एकदम भगवान के जैसा निकालना है, फिर ये दिक्कत कौन करता है? कौन हमसे मन में एक अहंकार लेकर आ जाता है? कौन कहीं क्रोध पैदा कर देता है? ये कौन है? ये अर्ध जागृत मन। तो जब तक वो नहीं सुधरेगा तो हमारा इलाज तो हो नहीं सकता। हमने रविवार को उस पर काफी अभ्यास किया। जब तक वो ठीक नहीं होगा तो हमारा कल्याण संभव नहीं है। यानी अर्ध जागृत मन को ठीक करना, और वो ठीक कैसे होता है? वो आसानी से नहीं होता है, वह गहन अभ्यास से होता है। आज पक्का डिसाइड करेंगे कि आज गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, फिर भी आ जाएगा, फिर कल फिर डिसाइड करेंगे, फिर और पक्का करेंगे, फिर बहुत दिन तक करते 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 धीरे 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 उसको बाद में समझ में आने लगता है, इसकी प्रोग्रामिंग चेंज होती कि नहीं, अब गुस्सा तो आता ही नहीं। तो इसमें एक अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास अपने अपने तरीके से, हमको जो अभ्यास ज्यादा काम करता है वो तरीका हमें इस्तेमाल करना है। जितना अभ्यास हमारा गहरा होगा उतना ही हम भगवत्ता की ओर जल्दी पहुंच पाएंगे। उसको किए बिना संभव नहीं है। पूरी दुनिया ने क्या गलती की? पूरी दुनिया ने क्या गलती की कि उस माइंड की, उस अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग को तो बदला ही नहीं, और ज्ञान सुन सुन के अभ्यास, मतलब सुन के, ऐसे ज्ञान लेके, पुस्तकें पढ़ के, ये सब कुछ करके और करने का प्रयास किया, फिर हार गए, फिर हार के फेल होके बैठ गए, फिर और जीवन को डाल दिया नॉर्मल गियर में, यार ऐसे ही चलो, अपने तो साइकिल जैसे ही चलो, अपने से नहीं होने वाला है। तो हार मान के हम बैठ गए। आज हम उस हार को तिरस्कार करते हैं, उस हार को तिरस्कार करते हैं और जीतने की तैयारी करते हैं। और इस जो अर्ध जागृत मन है, इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए
हम अभ्यास की सघनता को स्वीकार करते हैं। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, नुकसान तो कुछ होने वाला ही नहीं, फायदा खूब हो सकता है, बहुत सारे जन्म बच सकते हैं। आपका सबका जो अनुभव है वही मेरी जिंदगी का अनुभव है, मेरा कुछ अलग नहीं है। मैं भी आप ही के जैसे हूँ, सबके जैसे। हम सब एक ही गलत नाव में बैठ के अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ समय से एक मार्ग सुझाई दिया कि सबकॉन्शियस माइंड की यानी अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग की कैसे जा सकती है। मैंने इससे पहले कहीं सुना नहीं कि इस तरह से कुछ कहीं होता है। प्रवचन बहुत अच्छे से अच्छे सुने, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे महान दिव्य पुरुष हुए हैं जिन्होंने खूब ज्ञान उड़ेला है, खूब भरपूर ज्ञान उड़ेला है। तो ज्ञान उपलब्धता बहुत है, ज्ञान देने वालों ने बहुत ज्ञान दिया है, परंतु अभ्यास की ऐसी कोई जगह नहीं बनाई गई। तो यह जो अवसर हमें मिला है, ये और कहीं मुझे मुझे जानकारी में नहीं है कि ऐसा अवसर और कहीं होता है क्या, ऐसा अभ्यास का मौका हमें कहीं और मिलता है क्या। ज्ञान बहुत मिलेगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलेगा, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि वो ज्ञान नहीं लेना है। जितना ज्ञान हम अधिक लेंगे और उसके साथ अभ्यास को मिश्रण करेंगे तो हमारे अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग होगी। ज्ञान लेने में कोई कटौती नहीं करनी है, पर अभ्यास को उसमें डालना बहुत जरूरी है। तो अब आप कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकालिए कि अभ्यास कार्यशाला कितनी आवश्यक है। ये निष्कर्ष निकालना है, ये हमें भगवत्ता की ओर ले जाने का एक रास्ता है। चुनाव अपना अपना, निर्णय अपना अपना, तैयारी अपनी अपनी। रास्ते खुद थोड़ी खींच के किसी को ऊपर ले जाते हैं। रास्ते तो बने होते हैं कि भाई ये रास्ता है, इस पे चल के आप कहीं जा सकते हो। ये जो कार्यशाला है ये एक भगवत्ता की ओर जाने का रास्ता है। तो जाना तो अपने हाथ में है, निर्णय अपने हैं, तैयारी अपनी, सोच अपनी। परंतु ये प्रैक्टिकल रास्ता है, और साथियों ने महसूस किया है कि यहाँ माइंड प्रोग्रामिंग थोड़ी बदली है, क्योंकि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। वो बहुत सारे साथियों का अनुभव है। कभी कभी हम अनुभव सुनते हैं, केवल अनुभव ही सुनते, तो बहुत सारे साथियों के अनुभव सुनने में आते हैं कि हमारा पहले के मुकाबले हम ज्यादा खुश रहने लगे हैं, पहले के मुकाबले हम परिवार से बहुत अच्छे से रहने लगे हैं, लोगों से बहुत अच्छे से रहने लगे हैं, बच्चों से बहुत अच्छे से रहने लगे हैं। तो परिवर्तन आया भी है, तो हार की कोई बात नहीं है। असफलता की अब कोई बात नहीं है, अब सफलता का रास्ता खुल चुका है। और हमें एक अच्छा समाज बनाना है तो हमें बहुत सारे साथियों को लेकर ये अभ्यास जारी करना चाहिए, और हमें एक ऐसा परिवार, एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए जो वाकई में भगवत्ता से युक्त हो। ये मेरे मन का एक विचार है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर न तो इतने गुण हैं न मुझे इतना ज्ञान है, लेकिन मेरे पास एक ये विचार है
एक मंच हम बना पाए हैं, एक अवसर है। इस अवसर के माध्यम से जिसको भी लक्ष्य बनाना हो, लक्ष्य बनाएं, बहुत सारे साथियों को साथ लेकर चलें। शॉर्टकट नहीं काम करेगा, क्योंकि हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो ये इस जन्म की नहीं है, ये जन्मों की बनी हुई है। तो उसको बदलने के लिए वक्त चाहिए, बहुत वक्त चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत सघनता चाहिए, बहुत चाहिए। और जितना ये समूह बड़ा होगा और जितना सामूहिक अभ्यास हम करते हैं ना, उतनी चीजें ज्यादा प्रभावी होती है। ये भी एक बात है। यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ध्यान, ध्यान मुख्य तत्व है। ध्यान के विषय को अभी हम इसमें यहाँ ले नहीं पाए हैं, क्योंकि उसको ध्यान के विषय को आधा अधूरा नहीं लिया जा सकता है। पर ध्यान अगर आपको अपने अपने तरीकों से उसका कोई उचित, प्रकाश भैया तो कराते ही हैं सुबह सुबह, पर मैं उसके लिए आपको स्वतंत्र छोड़ रहा हूं कि आप कैसे उस ध्यान की ओर बढ़ सकते हैं। वह बहुत ही सहायक क्रिया है और वो बहुत ही आवश्यक क्रिया है, बहुत आवश्यक क्रिया है। इसकी खोज आप करें, कैसे आप ध्यान कर सकते हैं, कौन सा ध्यान आपसे श्रेष्ठ तरीके से होता है, इसके बारे में और थोड़ा बहुत अध्ययन करें। क्योंकि हर आजकल क्या है कि चीजें उपलब्ध बहुत है, प्यास आपकी होनी चाहिए। जिसकी ध्यान की प्यास है उसको ध्यान मिलेगा, ज्ञान की प्यास है उसको ज्ञान मिलेगा। अभ्यास जरूर कहीं नजर नहीं आता है, इसलिए अभ्यास यहाँ आपके लिए उपलब्ध है। अभ्यास की कोई YouTube पे आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, अभ्यास की कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। अभ्यास के लिए ये कार्यशाला आपके लिए मौजूद है, जहां आप निरंतर आकर अपने अभ्यास को गहरे से गहरा, गहरे से गहरा कर सकते हैं। पुनः दोहराते हैं सारांश में। सबसे पहला, हमें लक्ष्य निर्धारित करना है कि जीवन को भगवत्ता की ओर ले जाना है। निराश नहीं होना है, अविश्वास नहीं करना अपने ऊपर, नहीं तो लक्ष्य यहीं डावाडोल हो जाएगा। ज्ञान, जितना भी अच्छा ज्ञान मिलता है उसको प्राप्त करते रहना है, पर अभ्यास का उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान ज्ञान बन के रह जाता है। ये मार्ग है। और ध्यान की आपको खोज करनी है और ध्यान को जीवन में शामिल करना। ये सारांश वाली बातें हैं। किसी तरह का कोई भी नुकसान की कोई बात नहीं है। ये किसी को दुविधा में नहीं जाना है कि मेरा कोई नुकसान हो सकता है, कुछ कोई नुकसान नहीं होगा। लाभ कितना होगा उसका भी हिसाब नहीं लगाना है। लाभ और हानि से दूर, परे, एक परम लक्ष्य की ओर हमें बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। बहुत बहुत शुक्रिया।